जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों अब बात करने वाले हैं रेडियो तरंगे क्या होती हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है रेडियो की बात हो रही है, अर्थात ट्रांजिस्टर की हम बात करेंगे, रेडियो की बात करेंगे। तो जो रेडियो तरंगे होती हैं, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ, वो होती है 1×10⁻⁻1 से लेकर 1×10⁴ मीटर के बीच में इनकी तरंग दैर्ध्य होती है। आवृत्ति रेंज की अगर मैं बात करूं तो इनकी आवृत्ति रेंज होती है 3×10⁹ से लेके 3×10⁴ हर्ट्ज़ के बीच में होती है। दोस्तों इनका भी उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो विद्युत परिपथों में दोलित्र द्वारा, जैसे हमने माइक्रोवेव में बताया था कि ऑक्सीलेटर के द्वारा हम लोग माइक्रोवेव को जनरेट करते हैं, एज अ सेम टू सेम हम लोग रेडियो वेव को भी हम लोग विद्युत परिपथों के ऑक्सीलेटर के थ्रू हम लोग इसको इंड्यूस्ड करेंगे। अगर हम बात करते हैं गुण की, तो इसमें परावर्तन होता है, परावर्तन की घटना होती है, और विवर्तन की घटना होती है। यानी परावर्तन की घटना देखी जाती है और विवर्तन की घटना देखी जाती है। उत्पादन की बात करें तो विद्युत परिपथों में दोलित्र के द्वारा हम लोग इसको पैदा करते हैं। आवृत्ति रेंज की बात करें 3×10⁹ से लेकर 3×10⁴ हर्ट्ज़ के बीच में होती है। तरंग रेंज की बात करें, तरंग दैर्ध्य, तो 1×10⁻⁻1 से 1×10⁴ मीटर तक होती है। ठीक है, अब मेन मुद्दा आता है इसका यूज कहाँ करते हैं। तो इसका यूज मेन जो होता है वो रेडियो में एंड टेलीविज़न में भी इसका यूज करते हैं। अर्थात मैंने कहने का मतलब कि टीवी में यानी इसका यूज होता है। समझिए ध्यान से, रेडियो में और टेलीविज़न हो गया, और सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। देखिए टेलीविज़न का मतलब यही समझ लीजिए, दूरदर्शन। दूरदर्शन का तात्पर्य होता है कि कहीं दूर की चीज़ों को, मतलब अगर हम किसी चीज़ का दर्शन करें तो वो वास्तव में बहुत दूर हो, और उस दूर की चीज़ का अगर हम दर्शन कर देते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं दूरदर्शन। तो आप जानते होंगे कि आज से कई वर्षों पहले दूरदर्शन ज़्यादा प्रचलन में रहता था, जिसको हम लोग डीडी नेशनल करके बोलते हैं। तो दूरदर्शन एक प्रकार का ये चैनल होता है जिसमें मतलब सभी चीज़ों को प्रसारण किया जाता था। तो जैसे बहुत दूर, मुंबई की चीज़ों को बिहार में दिखाना, बिहार की चीज़ों को उत्तराखंड में दिखाना, उत्तराखंड की चीज़ों को तमिलनाडु में दिखाना, या फिर ऑस्ट्रेलिया की चीज़ों को इंडिया में दिखाना, इंडिया की चीज़ों को अमेरिका में दिखाना। तो यानी दूर दूर की चीज़ों को कहीं एक स्थान पर दिखाना दूरदर्शन कहलाता है। तो यहाँ पे बात आई है, जैसे रेडियो तरंगों का यूज़, पहला काम तो रेडियो में होता है। रेडियो का मतलब जो ट्रांजिस्टर होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे ये रेडियो का स्टेशन है और ये पूरा एक कवर एरिया बना है जिसको यहाँ से सिग्नल भेजना पड़ता था। तो हम लोग क्या करते, पहले के ज़माने में तो ट्रांजिस्टर बहुत कम यूज होता है रेडियो, तो प्रसारण यहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ से मान लेता हूँ 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, यहाँ पे एक रेडियो रखा है। तो हम ये देखते क्या था, हम लोग सुनते भी थे, गाने को सुनते थे। तो यानी जो रेडियो का स्टेशन होता है, यहाँ पे जो भी गाना प्रसारण किया जाता था वही सेम टू सेम गाना इस रेडियो में बजता था। तो होता क्या है कि इसमें कैसे बजता है, जैसे आप देखते होंगे रेडियो में एक एंटीना होता है। अगर कभी कभी क्या होता है, एंटीना को हम गिरा देते हैं तो रेडियो सही से नहीं पकड़ता था, उसमें एक नॉइज़ आती थी, एक सरसराहट की आवाज़ आती थी। तो जब हम क्या करते थे, एंटीना को खड़ा कर देते थे, तो होता क्या है, यहाँ से जो रेडियो तरंगे छोड़ी जाती थी वायुमंडल में, तो ये क्या करता था, एंटीना इन रेडियो तरंगों को कैच करता था। तो कैच करने के बाद ये रेडियो तरंगे जाती थी इस ट्रांजिस्टर के अंदर, जिसके थ्रू जो भी गाना यहाँ पे बजता था वही सेम टू सेम गाना इस रेडियो में बजता था। तो ये होता है दोस्तों रेडियो में। तो यहाँ पे रेडियो तरंगों के माध्यम से रेडियो में बजता है। इसी तरह टेलीविज़न में भी होता है। टेलीविज़न में, टीवियों में क्या होता है, टीवी में भी एंटीना होता है, उसको हम लोग छत पर लगाते थे। तो ये छत पे इसलिए लगाया जाता था कि अगर जब वहाँ से रेडियो तरंगे छोड़ी जाती थी जहाँ पे प्रसारण हो रहा है, तो एंटीना उन रेडियो तरंगों को एब्जॉर्व कर सके, अर्थात कैच कर सके, जिसके वजह से टीवी में वो जो चीज़ का प्रसारण हो रहा है वो मुझे दिखाई दे सके। जैसे मैं आपको बताऊं, अभी प्रेजेंट टाइम में एंटीना नहीं, अब तो डिश छतरी यूज होता है।
तो जैसे मान लो मैं बात करूं दंगल चैनल की, तो दंगल चैनल का प्रसारण कहीं और होता है, लेकिन वहाँ पे जो भी पिक्चर, जो भी समाचार लगाया जाता है उसको हम अपने घरों में देखते हैं। तो इसका मतलब प्रसारण कहीं और हो रहा है, लेकिन उसको हम देख रहे हैं अपने घरों पे। तो ये जो संभव हो सकता है, ये दोस्तों रेडियो तरंगों के माध्यम से संभव होता है, क्योंकि जो प्रसारण स्टेशन जो होता है वहाँ से रेडियो तरंगों को छोड़ा जाता है, तो एंटीना के थ्रू उसको हम लोग कैच करते हैं। कैच करने के बाद वही हमारे टीवी में दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेडियो तरंगे आपको ईजिली वे में समझ में आ गया होगा। और इसका काम ये हमने बता दिया है कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे रेडियो की मैं बात करूं तो प्रसारण कहीं और होता है, सूचना हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेडियो के थ्रू भेजते हैं। जैसे भूकंप आने की बात होती है या फिर और कोई घटना घटित होने की बात होती है, पानी बरसने की बात आती है, तो रेडियो में, टीवी में हम 2-3 दिन पहले ही सूचना मिल जाती है कि उस दिन पानी बरसेगा। तो ऐसी सूचनाएं मिलती हैं। तो एक सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान में, रेडियो में, टेलीविज़न में, इन सभी जगहों में हम लोग रेडियो तरंगों का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों रेडियो तरंगे आपको इजीली वे में समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।